सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एमडी अली सर में एक बार स्वागत है। हम आज आपके लिए लाए हैं आरबी त्रिपाठी नूतन 3B का 16वां सवाल। यदि ए आयु दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यू माइनस 23a माइनस 40i बराबर 0। देखिए हम देखेंगे यहाँ पे दिया है हमारे पास दिया गया है ए बराबर 1 2 3 पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति है 3 माइनस 2 1 4 2 1। देखिए हमें ये सिद्ध करके लाना है कि ए क्यू, सबसे पहले हमें ए क्यू चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं, हमारे पास ए का मान है ये, लेकिन ए क्यू का मान नहीं है और यहाँ आई का मान नहीं है। तो हम देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि जो आई का मान होता है यहाँ पर 3 इंटू 3 कोटि का, क्योंकि ये आई 3 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो आयु दिया गया है हमारे पास 3 इंटू 3 कोटि का है, तो आई का मान 3 इंटू 3 कोटि में होगा, क्योंकि हम जानते हैं आई एक आयु होता है। तो इसका 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। हम देखिए अच्छी तरह जानते हैं कि इसका ये मान होता है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हम ए क्यू की तैयारी करते हैं निकालने की। ए क्यू निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। चलिए मैं देखूंगा कि मुझे ए इंटू ए चाहिए, तो चलिए मैं यहाँ पर ए इंटू ए निकाल लेता हूँ। चलिए नीचे या यहाँ बगल से कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर होता है। चलिए मैं यहाँ पर ए का मान रखता हूँ। यहाँ मैं ए का मान रखूंगा। ए का मान 1 2 3 3 माइनस का 2 1 4 2 1। ये देखिए मल्टीप्लाई लगा दूंगा। यहाँ फिर से ए का मान रखा जाएगा। ए का मान फिर रखते हैं हम 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1। देखिए 3 इंटू 3 कोटि का आयु है, हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। चलिए देखिए मैं मल्टीप्लाई वैसे आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा पंक्ति का मल्टीप्लाई स्तंभ से किया जाता है। इसका इससे करेंगे तो 1 का 1, 2 का 3 से करेंगे तो 6 2 3 6, 3 का 4 से करेंगे तो 3 चौके 12। इसी प्रकार हम इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ से, तो 2 1 कम 2, 2 का 2 से करेंगे तो माइनस का 4, 3 का 2 से करेंगे तो 6 2 3 6। इसी प्रकार इसका तीसरी पंक्ति से हम गुणा कर देते हैं। 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3। चलिए देखिए ये हमने कर दिया। अब हम देखेंगे इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे हम, पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ से। चलिए मैं करता हूँ। 3 1 कम 3, 2 का करेंगे तो माइनस का 6, 1 का करेंगे तो 4। इसी प्रकार देखिए इसका करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 का करेंगे तो 2 1 कम 2, 3 का करेंगे 3 3 के 9, 2 का करेंगे माइनस का 2, 1 का 1 से करेंगे तो 1। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का हमें तीनों स्तंभ से करना है। तो चलिए मैं इसका पहले इस स्तंभ से करता हूँ। 4 1 कम 4, 2 3 6, 4 1 कम 4। इसका ऐसे करेंगे तो 2 चौक 8, 2 का ऐसे करेंगे तो माइनस का 2 दूनी 4, 1 का करेंगे 2 से तो प्लस का 2। इसी प्रकार से करेंगे 4 3 12, 2 1 कम 2, 1 का 1 से करेंगे तो 1 1 कम 1। चलिए देखिए मैंने यहाँ कर दिया है। मैं देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर का मान बगल में कर रहा हूँ, यहाँ पर निकाल रहा हूँ। ये देखिएगा हम जानते हैं, देखिए सब ऐड हो जाएंगे, प्लस के हैं तो 12 6 18 18 1 19 19 लिख दिया। हम देखेंगे यहाँ पर ये प्लस का तो जुड़ जाएंगे, 6 और 2 8 होते हैं। 8 ये माइनस का 4 है इसलिए घट जाएगा, तो 8 में से 4 गए 4 बचा। ये देखिए तीनों प्लस के, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 होते हैं, ये 8 आ गया। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर कि ये प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 7 में से 6 जाएगा तो 1, क्योंकि माइनस का इसलिए घट गया। ये देखिए तीनों प्लस के हैं, 6 4 10, 10 और 2 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। हम देखेंगे यहाँ पर ये 9
देखिए प्लस का है, जबकि ये प्लस का 1 है, 9 और 1 10 होते हैं, 10 में से माइनस के 2 घटेंगे तो 8 बचेगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये सब प्लस के हैं, तो 4 6 10, 10 4 14 होता है, ये 14 आ गया। अब देखेंगे हम ये 8 और 2 10, 10 में से अगर हम 4 घटाएं तो 6 बचेगा। अब देखिए तीनों प्लस के हैं तो जोड़ेंगे 12, 12 2 14, 14 1 15। ये हमारे पास देखिए ए स्क्वायर का मान आ गया। हमने देखिए ए स्क्वायर निकाल दिया है। अब हम देखेंगे ए स्क्वायर के बाद हम ए क्यू निकालेंगे। चलिए देखिए इसी प्रकार हम ए क्यू निकालेंगे, तो ए क्यू का मतलब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर इंटू ए। तो हम देखेंगे ए क्यू ए हो रहा है बिल्कुल, अगर इसे हम ए इंटू ए क्यू लिखते तो भी हम कहते हैं बिल्कुल राइट आंसर होता और तब भी निकाल सकते थे। चलिए मैं देखिए ए स्क्वायर इंटू ए से निकाल रहा हूँ। चलिए यहाँ हम देखते हैं ए स्क्वायर का मान रखेंगे हम यहाँ। ए स्क्वायर का मान मैंने अभी यहाँ पर देखिए निकाला, ये ए स्क्वायर का मान है, नीचे मैं लिख भी सकता हूँ यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर। तो देखिए मेरे पास ये ए स्क्वायर का मान है यहाँ पर ये, तो मैं अभी लिख देता हूँ 19 4 8 ए स्क्वायर का मान दिया गया 1 12 8, 1 12 8 और दिया है 14 6 और 15, ये मैंने लिख दिया। गुणा ए का मान, देखिए गुणा में हम ए का मान रखेंगे। ए का मान अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ भी दिया है और मैंने यहाँ लिख दिया भी है कि ये दिया है। चलिए इसको मैं यहाँ उतार लेता हूँ। 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1। देखिए मैंने ए का मान यहाँ उतार दिया है। चलिए मैं गुणा करता हूँ यहाँ से। ये देखिए ए क्यू का मान है, यहाँ मैं ए क्यू लिख सकता हूँ। हाँ देखिए चलिए मैं गुणा करता हूँ। मैंने आपको देखिए कई बार बताया कि हमेशा पंक्ति का गुणा स्तंभ से होता है। तो ये देखिए पंक्ति है, ये स्तंभ है, इसका गुणा करेंगे हम। 19 एकम 19, 4 का गुणा 3 से 4 तिया 12, 8 का गुणा 4 से 8 चौक 32। इसी प्रकार हम इसका इससे गुणा कर देंगे। 19 दूनी 38, 4 दूनी 8, ये देखिए प्लस माइनस का इसलिए माइनस, 8 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16। इसी प्रकार हम इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो 19 तिया 57, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 एकम 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 एकम 4, प्लस 8 का गुणा 1 से करेंगे तो 8 एकम 8। देखिए हमारा ये गुणा हो चुका है। अब इसी प्रकार हम दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे, तो पहली स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से। चलिए करते हैं। 1 एकम 1, 12 का करेंगे 12, 12 24 12 36 होता है। 8 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 चौक 32 होता है। इसी प्रकार 1 का 2 से करेंगे तो 2 होगा, 12 का 2 से करेंगे तो 12 दूनी 24 होगा, 8 का 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16 होगा। 1 का देखिए अब इसी प्रकार हम इससे करेंगे, 1 का 3 से करेंगे तो 3 होगा, 12 का अगर हम 1 से करेंगे तो 12 होगा, और 8 का अगर हम 1 से करेंगे तो 8 एकम 8 होगा। इसी प्रकार देखिए अब तीसरे पंक्ति की बारी आती है। पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। 14 का 1 से करेंगे तो 14 आएगा, 6 का 3 से करेंगे तो 6 तिया 18 आएगा, 15 का 4 से करेंगे तो 15 चौके 60 आता है। इसी प्रकार इससे करेंगे से 14 दूनी 28, 2 से किया, 6 का अगर 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, ये प्लस का ये माइनस का इसलिए माइनस का, 15 दूनी 30, दोनों प्लस के इसलिए प्लस के 30 आएंगे। 14 का 3 से करेंगे 14 तिया 42, 6 का 1 से करेंगे तो प्लस का 6 क्योंकि प्लस के हैं दोनों, 15 एकम 15। देखिए हमने यहाँ पर ये गुणा कर दिया है, हमने ए क्यू का मान निकालने की कोशिश की है। हम यहाँ देखेंगे ए क्यू जैसा का जैसा बराबर। चलिए हम देखते हैं, सबको जोड़ना प्रारंभ करते हैं। 19 12 और 32 ये प्लस के हैं तीनों, इसे जुड़ेंगे। 2 2 4, 4 और 9 हम जानते हैं 13 होता है, 13 की 3 हासिल आई 1। हम देखेंगे 3 4 5 और 1 हासिल का 6, 3 4 5 5 और 1 6। इसी प्रकार आप देखेंगे कि ये प्लस का ये माइनस का घट जाएगा। 30 में से अगर 8 घटाएंगे, 38 में से अगर 8 घटाएंगे तो 30 बचेगा। 30 को अगर हम 16 में जोड़ेंगे तो 30 और 16 हमारे पास होता है 40, ये आ गया। ऐसे हम यहाँ देखेंगे 57 4 8, ये सब प्लस के हैं, जोड़ेंगे 8 4 12, 12 7 जोड़ेंगे तो 19, 19 की 9 हासिल आई 1, 6 का 6,
यहाँ हम देखेंगे अब ये तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे हम। 6 और 2 8, 8 और 1 9 होता है। हम देखेंगे यहाँ 3 और 3 कितना होगा 6। इसी प्रकार देखिए ये हम देखेंगे ये प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, 18 हो गया। 18 अगर हम 24 में से घटाते हैं 18 को तो ये माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। अब देखिए मैं ये घटा देता हूँ तो ये बचेगा आपका 6। 24 में से अगर 18 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 6। अब यहाँ पर देखिए तीनों प्लस के हैं तो तीनों जुड़ेंगे। ये 12 3 15 होते हैं, 15 8 अगर जोड़े जाएँ तो 23 होते हैं। हमने 23 रख दिया। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारे पास 60 है। 60 को अगर हम 18 और 14 में जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ते हैं 0 8 8 4 12 की 2 हाथ सिलाई 1 6 1 7 8 8 और 1 9। यहाँ पर इसी प्रकार हम देखेंगे कि ये देखिए 30 और ये हमारे पास 28 है। सबसे पहले 28 में से हम माइनस के 12 घटा देते हैं तो ये 6 बचता है। 6 अगर 6 8 में से 2 गए तो 6 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा। 16 16 अगर जिसमें जोड़ेंगे तो 16 और हम जानते हैं 30 40 होता है। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर ये देखिए इसमें ये 5 में 15 में 6 जोड़ेंगे, या हम डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं, जैसे 5 6 11 11 और 2 13, 11 और 2 13 होते हैं। यहाँ से लाई 1। अब देखिए 4 4 1 5 और 1 6 ये हमारे पास एक क्यू का मान आ गया। देखिए हम देखेंगे एक क्यू मान हमने ज्ञात कर लिया है। ऊपर हम देख सकते हैं हमें जो सिद्ध करके लाना है, सिद्ध हमें करके लाना है ए क्यू माइनस 23a माइनस 40i बराबर 0। चलिए मैं इसमें से सिद्ध करना में से LHS ले लेता हूँ। आंसर 0 1 लेके आ रहा हूँ। देखिए LHS मेरे पास दिया है ए क्यू माइनस 23a हम देखेंगे यहाँ पर 23a माइनस के 40i तो देखिए मैंने ये LHS ले लिया है। मुझे आंसर जो लेके आना है 0 लेके आना है। चलिए मैं देखिए 0 लाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे ए क्यू का मान, ए क्यू। तो ए क्यू का मान देखते हैं हम सबसे पहले। ए क्यू का मान मेरे पास दिया गया ये है 63 40 और 69। दूसरा देखिए 69 माइनस 6 एंड 23 ये 92, ये 40, ये 63 ब्रैकेट 1 माइनस 23 का 23। यहाँ पर हम देखेंगे ए का मान, ए का मान देखते हैं। तो ए का मान देखिए हमारे पास ये दिया गया है, ये उतार लेंगे यहाँ पर 1 2 3 3 माइनस के 2 1, ये 4, ये 2 और 1। एक बार देखिए हम देख रहे हैं यहाँ 123 ऊपर लिखा है 123, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1 और 4 2 1। यहाँ पर देखिए माइनस की जगह माइनस 40। यहाँ आई लिखा हुआ है, आई का मान देखेंगे हम तो ये दिया है 1 0 0। वैसे हम जानते भी हैं कि 1 0 0 होता है, 0 1 0 होता है, 0 0 1, क्योंकि एक है का व्यू है हमने यहाँ लिख दिया। एक का व्यू हमने लिख दिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये संख्या हमारी जो है इसे हम जैसा का जैसा लिखेंगे यहाँ पर 63 40 69 69 माइनस 6 23 92 40 63 माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे हम इस 23 का गुणा इस पूरे आव्यू से करेंगे तो 23 से कम 23, 23 दूनी 40, 23 दूनी 40, 23 तिया अगर बात करें तो 69। अब यहाँ पर हम देखेंगे 23 तिया मैंने बताया 69 होता है। अगर 23 कैसे करें तो 23 दूनी 40 होता है, ये माइनस का हो जाएगा। इसका करें तो 23 से कम 23। यहाँ 23 का करेंगे तो 23 चौके देखिए 23 चौके 92 होता है 92, 23 दूनी 40 और 23 से कम 23। चलिए हो गया हमारे पास माइनस। अब यहाँ देखेंगे हम 40 का गुणा करेंगे तो 40 का सबसे करेंगे पूरे 40, 0 से करेंगे 0 0, यहाँ भी 0, 40 का 1 से करेंगे 40 0 0 0, 40 का 1 से करेंगे 40। देखिए हमारा हो गया। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि
मैं इसको इसमें से घटा देता हूँ क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है। तो देखिए मैं डायरेक्टली ये कर सकता हूँ। हम जानते हैं कि संगत अवयव हमेशा अवयव से घटते हैं घटाने पर। तो 63 में से देखिए मैं 23 घटाने वाला हूँ क्योंकि ये देखिए प्लस का ये जबकि माइनस का, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो 63 में 23 घटाते हैं हम। तो देखिए 3 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो 0 बचता है, और 6 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो 4 बचता है। इसी प्रकार हम देखेंगे ये प्लस का, ये भी आपका प्लस का, लेकिन ये माइनस का यहाँ से क्योंकि घट रहा है, ये माइनस लगाया तो ये माइनस का हो जाएगा। 46 में 46 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 69 ये प्लस का, जबकि ये यहाँ से माइनस हो जाएगा तो ये 69 से घटाएंगे तो 0 बचेगा। इसी प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं 69 ये माइनस का 69 तो 0 हो जाएगा। हम देखेंगे कि ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 प्लस का, जबकि -6 है प्लस माइनस का। तो देखिए ये प्लस का हो गया है, प्लस में से माइनस के घटेंगे तो प्लस के 40 बचेंगे क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। अगर हम देखें 23 प्लस का, जबकि ये माइनस का 23 हो जाएगा, 23 से 23 जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं 92 ये प्लस का, ये माइनस का, क्योंकि ये माइनस यहाँ से हो जाएगा तो देखिए 0 हो जाएगा। 40 प्लस का, ये 40 माइनस का हो जाएगा, इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। आप देखेंगे 63 में से अगर ये देखें माइनस का, क्योंकि यहाँ से ये माइनस हो रहा है 23, 63 में 23 घटाएंगे तो अपना बचेगा 40। आप देखेंगे ये जैसा का जैसा 40 0 0 0 40 0 और 0 0 40, ये हमने लिख दिया जैसा का जैसा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि देखिए लास्ट हमारी जो क्रिया है, हम देखेंगे यहाँ पर इसको इसमें से घटाएंगे, 40 में से 40 गया तो 0। हम देखें 0 में से अगर 0 घटाएंगे तो 0, और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, 40 में से 40 घटाएंगे तो 0, और 0 में से 0 घटाएंगे तो भी 0। यहाँ देखिए 0 में 0 घटाएंगे तो 0, और 0 में 0 घटाएंगे तो 0, और देखिए 40 में 40 घटाएंगे तो 0। हम देख सकते हैं हमारा ये आंसर आ चुका है। देखिएगा हम जानते हैं कि देखिए ये 0 आबी हुए, 0 आबी का आंसर होता है 0। तो देखिए यही हमारे सवाल का RHS है। अतः देखिए हमें यही सिद्ध करना था, जो हमें 0 लाना था LHS से। देखिए यही हमारा आंसर आ चुका है। अगर आपको देखिए सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, नए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। देखिए अगर आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छी तरह समझा सकें। अगर आपको और भी कोई दिक्कत है, आप हमें अपने सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट पर हमें सुझाव दें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सुझावों के जरिए हम आप और भी चैनल में परिवर्तन कर सकें और वीडियो में परिवर्तन कर सकें। जो भी आपको लगता है हमें आप सुझाव ज़रूर दें। आपका हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।